अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमको समझना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमको साइन 45, कॉस 30, साइन 90, कॉट 30, सेक 60, ये बहुत सारे वैल्यू लगते हैं, लेकिन हमको निकालते नहीं आते। आज अगर आप मेरे थोड़ी देर का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा लाइफ टाइम ये पूरा याद हो जाएगा। ओके, अगर इससे पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पर 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर वो आपने नहीं देखा तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज का हमारा लास्ट वीडियो है। ओके, ये अगर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम आप ट्रिग्नोमेट्रिक कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा चैलेंज है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक के अगेंस्ट वैल्यू कैसी आती है, देखिए 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल्स है बेटे। बच्चों ये क्या है? एंगल्स। क्या ये? एंगल्स। इट इज कॉल्ड एज एंगल, दैट मीन्स थीटा। दैट मीन्स थीटा। हम जानते हैं थीटा, थीटा से हम कंफ्यूजन है। थीटा मतलब एक एंगल काउंट होता है मैथमेटिक्स में, थीटा के मायने एंगल के लिए जाते हैं। ओके, इट इज कंसिडर फॉर द एंगल, ये जाविये के लिए लिया जाता है। ओके, हम पहले लिखते हैं साइन। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। अब ये इसकी सीरीज है। पहले नंबर पे क्या आता है? साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन, तीसरे पे कॉट, चौथे पे कॉट, पांचवे पे सेक, और ये कॉसेक सबसे लास्ट में। इसके एक रिलेशन बनता करके इस तरह से इसको लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए हमारे को इसकी वैल्यू अगेंस्ट निकालना है। अगर ये वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे आप। लाइफ टाइम मेरा चैलेंज है, लाइफ टाइम के लिए। ओके, आपको मैं 4 स्टेप में पूरा ये टेबल याद करा दूंगा, आप ऑब्जर्व कीजिए। ओके, 4th स्टेप में पूरा टेबल याद करा दूंगा आपको इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए फर्स्ट टाइम आप 0 to 4 लिखिए। काउंटिंग नंबर से अपने आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। 0 to 4 फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? 0 to 4 लिखा। क्या लिखा है? 0 to 4। अब ये 0 to 4 लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप में जो आपको परफॉर्म करना है, अगले मरहले में, अगले स्टेप में, अगले इस पर क्या करना है? तो 4 से ही डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ओके, ये आपने कर दिया 4 से डिवाइड। सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने? 4 से डिवाइड। पहले क्या किया आपने? 1 to 4 लिख लिया। ओके, फिर क्या? 4 से डिवाइड। ऑब्जर्व कीजिए थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको। देखिए थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड। अब ये स्टेप जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको? अब जो डिवाइड होता है उससे डिवाइड निकाल लेने का। जैसा कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड कर लेने का, नहीं होती तो उसको छोड़ देने का। देखो 0 to 4 0 आंसर आता है। क्या आता है? 0। 0 to 4 क्या आता है? 0। 1/4 डिवाइड नहीं होता। ओके, 2/4 डिवाइड होता है। कैसा? 2 1 जा 2, 2 2 2 2 जा 4, मतलब 1/2। 3/4 भी डिवाइड नहीं होता है। होता है कि डिवाइड नहीं होता है। 4/4 1। ये हो गया हमारी स्टेप थर्ड। क्या होगी? स्टेप थर्ड। अब ध्यान दीजिए, पहले 0 to 4 लिखा है, फिर 4 से डिवाइड किया है, जो डिवाइड होता है उसको निकाल लिया है। ओके, अब स्टेप फोर्थ में क्या करना है? इनका स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं उर्दू में? जजरुल मुरब्बा। क्या बोलते हैं इसको? जजरुल मुरब्बा। अगर कोई इंग्लिश वाला देख रहा है तो इसको रूट ही याद रखिए, आपको ट्रिक में कंफ्यूज मत होना, ये उर्दू वालों के लिए बोला गया। ओके, अब देखिए यहाँ से इसका 0 का स्क्वायर 2, 1 का 1, 2 नहीं निकलता इसलिए √2। ओके, 3 नहीं निकलता इसलिए √3, 4 निकलता बाहर तो 2, और ये 1 का 1। देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए, ये वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए आप, ये वैल्यू पे आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या हुआ? जिसके स्क्वायर रूट निकलते, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको लिख दिया हमने, और जो नहीं निकलता उसको एज इट इज़ लिख दिए। ये आपकी पहली वैल्यू एज इट इज़ साइन की रहेंगी। किसकी रहेंगी? साइन की। मतलब 0, 1/2 √2, 1/√2, 1/जज़र में 2। उसके बाद √3/2, √3/2, उसके बाद 1। ये होगा हमारा पहली वैल्यू किसकी? साइन की होगी। किसकी वैल्यू होगी? साइन। आपको किसी ने पूछा साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 कितना होता है? 1। ओके, अब अगली स्टेप आपको रिवर्स गियर समझते हैं गाड़ी के रिवर्स गियर मतलब पीछे से हम ये करते ना, आगे से पीछे लेकर जाते। अब यहाँ से रिवर्स करने का अपने को, यहाँ से रिवर्स करते लाने का। देखिए 1, ओके, √3/2, 1/√2, ओके, 1/2, और ये 0। ये होगा रिवर्स कर लिया हमने। क्या कर लिया यहाँ पे? रिवर्स। जो साइन की वैल्यू आई थी उसको वहाँ से उल्टा लिखे हमने। यहाँ से देखिए आप एरो बता सकते हैं, ये रिवर्स किए तो ये वैल्यू बन गई किसकी? कॉस की। किसकी वैल्यू बन गई? कॉस की।
अब अगले आपको पता है कि कभी भी जो है हमारे पास tan जो आता है, क्या आता है, tan हमेशा जो डिवाइड रहता है साइन और कॉस का रहता है, डिवीजन ऑफ साइन एंड कॉस, मतलब साइन और कॉस को जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, tan बनता है। क्या बनता है, tan। मतलब अगर आपको किसी ने कहा कि tan मालूम कीजिए, tan फंक्शन मालूम कीजिए, टेंजेंट मालूम कीजिए, tan, तो यहाँ पर साइन बाय कॉस, इसका मतलब साइन से कॉस को डिवाइड करने का, 0 से 1 को डिवाइड करो तो 0, यहाँ पे देखिए 2 और ये 2 कट हो जाता है, यहाँ बचता 1/√3, 1/3, यहाँ पे √2 कैंसिल, जजर 2 कैंसिल, 1/1 मतलब 1, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा √3/1 मतलब √3। किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है, कसर में नसब नुमा 1 है तो उसको जैसा कि वैसा लिखा जाता है √3। अब 1 से 0 यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी भी फ्रैक्शन के, किसी भी कसर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। क्या बन जाता है ये, नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। इसे नाकाबिले तारीफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, नाकाबिले तारीफ़। इट इज़ कॉल्ड एज इन्फिनिटी, इट इज़ कॉल्ड एज इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। साइन कैसा निकाले थे फर्स्ट में, कॉस कैसा निकाले थे रिवर्स करके, tan, दोनों का डिवीजन। ओके, अब आगे बढ़ाते स्टेप को। आपको एक चीज़ पता था कि कॉसेक जो है, ये जो कॉसेक है ये साइन का क्या आता है, उल्टा आता है। साइन का क्या आता है, उल्टा, मतलब 0 नीचे चल जाएंगे, 0 नीचे जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएंगे ये, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्या बन जाएंगे, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड बनता है। क्या बनता है वो, नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखिए 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 मतलब 2। ओके, 2/1 मतलब ओनली 2। ओके, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर में 1 आया तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 का 2 ही रहेंगे। ओके, 2 का 2। अब देखिए यहाँ से क्या है, इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा मतलब √2/1 मतलब √2। ओके, अब इसका उल्टा कीजिए 2/√3, 2/√3। ओके, अब यहाँ क्या हो जा रहा, यहाँ पे उल्टा कैसा करेंगे इसका उल्टा कैसा करेंगे हम, देखिए हमने इसका उल्टा किया नॉट डिफाइंड, हमने इसका उल्टा किया 2/1, हमने इसका उल्टा किया 2, हमने इसका उल्टा किया 2/√3। अब 1 का उल्टा करेंगे हम, 1 का उल्टा करो या सीधा करो कोई बात नहीं, 1 ही आता। क्या आता है, 1। तो ये होगा हमारा कॉसेक की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी हमारी, है कॉसेक की। नेक्स्ट हमारा है सेक। सेक किसका उल्टा रहता, सेक किसका उल्टा रहता, कॉस का। किसका, कॉस का। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब रिसिप्रोकल, उल्टा मतलब रिसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ओके, तो यहाँ चल जाएंगे 2/3। ओके, 2/3 √3, इसका उल्टा √2। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। अब 0 का उल्टा वही हो जाएगा नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, नाकाबिले तारीफ। उल्टा मतलब रिसिप्रोकल, ज़रबी माकूज उल्टा कर देने का उसका। ओके, अब कॉट है, कॉट किसका उल्टा आता है, tan का। तो tan का उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नीचे जा रहा है ना, 0 कहाँ जा रहा है, नीचे। कभी भी नीचे चलेगा तो नॉट डिफाइंड बना देता। इसका उल्टा करो √3/1 मतलब √3। ओके, अब इसका 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, सीधा करो उल्टा 1 ही रहेगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। ओके, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0, क्योंकि 0 ऊपर चल जाएगा, देखा ऐसा 0 ऊपर। तो इस तरह से ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए इसके अंदर हमने साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, इस पर गौर करेंगे कि किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, तो सिंपल स्टेप फॉलो करना आपने, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना और एज इट इज़ लिखना। फिर मैंने जो बताया वीडियो के अंदर उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप पॉज करके बार बार देख सकते और रुका कर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि ये वैल्यू आपके लाइफ टाइम रहने वाली है, कहीं भी आपको इस्तेमाल होने चाहिए, इंजीनियरिंग में हो, चाहे आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, ओके, चाहे 11th 12th में हो। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, देखिए, समझिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी शेयर कीजिए। ओके,